बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चक्की वाला आटा ज्यादा फायदेमंद या सफेद आटा? अमूमन घरों में रोटी बनाने के लिए चक्की का आटा या सादा बोरी का आटा इस्तेमाल होता है, जबकि पराठे बनाने के लिए सफेद फाइन आटे का इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन हर घर में यही होता है। किसी को चक्की के आटे की दाने वाली रोटी अच्छी नहीं लगती तो किसी को बोरी वाले आटे की प्लेन रोटी का जायका पसंद नहीं होता। यही वजह है कि सब अपने जायकों के हिसाब से आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन सा आटा सेहत के लिए फायदेमंद है ये कोई नहीं जानता। आपको कौन सा आटा का इस्तेमाल करना है, चक्की का या बोरी का? कौन सा आटा फायदेमंद है ये आज हम आपको बताएंगे। चक्की के आटे के फवायद। चक्की के आटे में कैलोरीज, फाइबर, फैट, कार्बस, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम और जिंक पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा फायदेमंद आटा समझा जाता है। इसको खाने से खाना जल्दी हजम भी हो जाता है और मैदे के मसाइल भी जल्दी ही कंट्रोल में आ जाते हैं। चक्की का आटा हमारी हड्डियां मजबूत बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें 60% से ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम का जोड़ पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म को मजबूत बनाने का काम करता है। खून में से शुगर की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए आटा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जिंक शामिल होता है जो इंसुलिन को बेहतर बनाता है। इसमें नियासिन होता है जो दिमाग को तेज करने और याददाश्त को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मुफीद होता है। इसमें विटामिन B9 जिस्म में नए सेल्स को बनाता है, जो के रेड ब्लड सेल्स को मजबूत बनाने और खून को DNA की तब्दीलियों से बचाने में मदद देते हैं। सफेद आटे के नुकसानात। सफेद आटा बुनियादी तौर पर रिफाइंड आटे को कहा जाता है, जो इंसानी मैदे के लिए महज सफेद ग्लू से ज्यादा कुछ नहीं है। इसको खाने से न सिर्फ मैदे के मसाइल बढ़ते हैं, बल्कि आंतों की बीमारियां भी ज्यादा होने लगती हैं। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कब्ज, जिगर की कारकर्दगी मुतासिर होती है और मोटापा किसी हद तक बढ़ जाता है। सफेद आटा एसिडिक खुसूसियात रखता है, जिससे तेजाबियत का खदशा बढ़ जाता है। सफेद आटे में फाइबर न होने की वजह से कब्ज, सर दर्द और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि चक्की का आटा इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।